पंजाब की सीमा से लगे एक शांत लेकिन अजीब सी रहस्यमयी खामोशी वाले गांव नूराबाद में सूरज रोज ढलता तो लगता जैसे कोई अदृश्य साया पूरे गांव पर छा जाता हो। मिट्टी के कच्चे घर, गलियों में उड़ती धूल, मस्जिद से आती अजान की गूंज और झोंपड़ियों से उठता चूल्हे का धुआं, सब मिलकर एक तस्वीर बनाते जो देखने में तो सीधी सादी लगती, मगर गांव के दिल में कोई बहुत पुराना राज दबा था। सैरा बीबी उम्र 30 के करीब, माथे पर हमेशा सफेद दुपट्टा और आंखों में एक ऐसी उदासी जो बरसों से वहीं जमी हो। वो इस गांव की विधवा थी। उसका शौहर बशीर 8 साल पहले एक पेड़ से गिरकर मर गया था। लोग कहते थे वो गिरा नहीं था, उसे किसी ने धक्का दिया था, मगर किसने क्यों, ये आज तक किसी को नहीं पता चला। सैरा अकेले खेतों में काम करती, कुएं से पानी भरती और अपने टूटी फूटी झोपड़ी में अल्लाह का नाम लेकर रात काटती। गांव वाले उससे बात तो करते मगर एक दूरी बनाए रखते, कहते थे ये औरत कुछ तो छुपा रही है। रात में इसकी झोपड़ी से कभी कभी अजीब आवाजें आती हैं। एक दिन जंगल की सरहद पर एक रोज खेत से लौटते वक्त सैरा को जंगल के पास एक अजीब चीख सुनाई दी। झाड़ियों में जाकर देखा तो एक बंदर घायल पड़ा था। उसके हाथ से खून बह रहा था और आंखें डरी हुई थी। कुछ पल के लिए सैरा के दिल में झिझक थी, मगर फिर उसने उसे उठाया, अपने दुपट्टे से पट्टी की और घर ले आई। इंसान नहीं तो क्या, ये भी तो खुदा की मखलूक है, सैरा बुदबुदाई थी। धीरे धीरे वो बंदर उसके घर के आसपास रहने लगा। वो झोपड़ी की छत पर बैठता, पास के पेड़ से फल तोड़ता और कभी कभी सैरा के पास बैठकर उसकी बातों को जैसे ध्यान से सुनता। गांव वाले उसे देखकर हैरान होते, ये औरत पागल हो गई है क्या? एक जानवर को घर में रखे बैठी है, शायद कोई टोना कर रही है। लेकिन सैरा को फर्क नहीं पड़ता। उसके चेहरे पर अजीब सी शांति आने लगी थी, जैसे कोई खालीपन भरने लगा हो। 3 महीने बाद गांव में तूफान आ गया। एक सुबह गांव की औरतें कुएं पर पानी भर रही थीं। तभी जैनब की बेटी चिल्लाई, अम्मी, सैरा बीबी की गोद में बच्चा है। पूरे गांव में खबर आग की तरह फैल गई। बच्चा किसका है? किससे पैदा हुआ? शादी तो हुई नहीं इसकी। 9 महीने में तो किसी को कुछ पता नहीं चला। गांव के मौलवी, हकीम, मुखिया सब सैरा के घर की ओर चल पड़े और फिर झोपड़ी के दरवाजे पर बैठी सैरा गोद में एक नन्हे बच्चे को लिए मुस्कुरा रही थी। वो मुस्कान जो किसी माँ की होती है, लेकिन उसकी आंखों में कोई राज था, कोई ऐसा राज जो किसी को समझ नहीं आ रहा था। बच्चे का बाप कौन है? एक गुस्सैल आवाज आई। सैरा चुप रही। किसी ने फुसफुसाया, कहीं वो बंदर। क्या ये बंदर कोई सामान्य जानवर था? क्या सैरा के साथ कोई अलौकिक घटना हुई थी? क्या बच्चा इंसान था या कुछ और क्या गांव सच में शापित था? झोपड़ी के बाहर भीड़ थी, बुजुर्ग, बच्चे, औरतें, मर्द, हर कोई सैरा के घर के सामने खड़ा था, जैसे कोई गुनहगार पकड़ा गया हो। कुछ के चेहरे पर गुस्सा था तो कुछ के माथे पर अजीब सा डर। मुखिया गुलाम अली ने सबसे पहले सवाल किया, बीबी बता दो, ये बच्चा किसका है? कोई निकाह हुआ है क्या? किसी ने देखा तुम्हारे घर किसी मर्द को आते हुए? सैरा चुप। उसकी आंखें कुछ कहती थीं लेकिन जुबान पर ताला लगा था। मौलवी जकरिया साहब ने कुरान की आयत पढ़ी, फिर कड़कते हुए बोले, अगर ये औरत गुनहगार है तो इसकी सजा तय है, लेकिन अगर ये किसी अल्लाह की निशानी का हिस्सा है तो हमें सब्र से काम लेना होगा। गांव में एक फुसफुसाहट दौड़ गई, कहीं ये बंदर से तो नहीं। औरतें मुंह छुपाकर हंसने लगी। बच्चे डर के मारे झाड़ियों में जा छिपे। बंदर वो तो उसी झोपड़ी की छत पर बैठा था, अपनी काली आंखों से नीचे सब देख रहा था। बच्चे की पहली झलक। जब लोगों ने बच्चे को पास से देखा तो सब चौंक गए। उसकी आंखें हल्की सुनहरी थी, कान इंसानों जैसे, लेकिन उसकी त्वचा में एक अजीब सी चमक थी, जैसे चांद की रोशनी उसमें समा गई हो। यह बच्चा तो कुछ अलग ही है। गांव की बुजुर्ग रुखसाना बीबी बड़बड़ाई। किसी ने कहा, यह इंसान का बच्चा नहीं लगता, ये कोई जादू है, कोई जिन्न का खेल, बंदर की हरकतें। उसी रात गांव का लड़का सलीम कहता है कि उसने देखा वो बंदर आधी रात को सैरा के झोपड़ी में घुसा, फिर कुछ बड़बड़ाया जैसे इंसानों की भाषा बोल रहा हो। बंदर और इंसानी भाषा। हमें पहले ही शक था कि यह कोई शैतानी चीज है। अब गांव के लोगों ने फैसला लिया, या तो सैरा सच बताएगी या फिर यह गांव उसे रहने नहीं देगा। सैरा की चुप्पी टूटी। अगली सुबह जब गांव के कुछ मर्द लाठी लेकर सैरा के घर पहुंचे तो वो खुद बाहर आ गई। उसकी गोद में बच्चा था और चेहरा सफेद पड़ा था। तुम सबको लगता है कि मैंने कोई गुनाह किया है, उसने शांत आवाज में कहा, लेकिन तुम लोग नहीं जानते कि वो बंदर कोई आम जानवर नहीं है, वो तो खुदा का भेजा हुआ एक फरिश्ता है। लोग चौंक गए। क्या मतलब? मौलवी जकरिया बोले। सैरा ने सांस लेते हुए कहा, उस रात मैं जंगल के पास गई थी, चांदनी रात थी, मुझे लगा कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैं भागी गिर पड़ी, तभी वो बंदर आया और फिर
मुझे कुछ याद नहीं, सुबह आंख खुली तो मैं घर में थी और फिर कुछ महीनों बाद ये बच्चा मेरी कोख में था। तुम कहना चाहती हो कि वो बंदर कोई जिन्न था या फिर ये किसी पुराने शाप का असर है। गांव के इतिहास की परतें खुली। गांव की सबसे बुजुर्ग औरत बीबी अमीना सामने आई और बोली, बहुत साल पहले यहाँ एक साधु आया था। वो बंदरों से बात करता था। उसने यहाँ के राजा को श्राप दिया था, तेरे वंश में ऐसा बच्चा जन्म लेगा जो इंसान और जानवर के बीच की कड़ी होगा। वो गांव की सच्चाई खोलेगा और अंधकार को मिटाएगा। लोग चुप, जैसे वक्त थम गया हो। शक और डर बढ़ता गया। अब गांव दो हिस्सों में बंट गया था। एक तरफ वो जो मानते थे कि सैरा का बच्चा कोई दैवी चमत्कार है, दूसरी तरफ वो जो उसे शैतान की औलाद मानते थे। बंदर अब रात में झोपड़ी के आसपास अजीब हरकतें करने लगा था। वो छत पर दौड़ता, अजीब सी आवाजें निकालता और बच्चे को देखकर हाथ जोड़ने लगता। ये बंदर इस बच्चे को पूछता है। गांव का हकीम सलीम हैरान था। झोपड़ी में लगी आग। एक रात गांव के कुछ लड़के चुपके से सैरा की झोपड़ी में आग लगाने गए। इस बच्चा और बंदर दोनों को जला दो, गांव शुद्ध होगा, उन्होंने सोचा। मगर जैसे ही उन्होंने मशाल फेंकी, झोपड़ी से तेज चीख निकली। बंदर एकदम से उड़कर लड़कों पर झपटा। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं जैसे अंगारे हों। लड़के डर के मारे भाग गए। सुबह जब गांव वाले पहुंचे तो देखा झोपड़ी वैसी की वैसी थी, ना आग का असर ना धुआं, लेकिन जमीन पर पूरे नूराबाद गांव में हलचल मचा चुके थे। कोई इसे अल्लाह की चेतावनी मान रहा था, कोई जिन्न की धमकी, लेकिन एक बात तय थी, अब गांव में डर का साया पक्का जम चुका था। बंदर अब बंदर नहीं रहा था। अब वो न किसी आम जानवर की तरह चलता, न किसी जानवर की तरह चीखता। वो जैसे किसी पुरानी आत्मा से भरा हुआ शरीर बन गया था। रात को गांव वाले झोपड़ी के पास से गुजरते तो सुनते, बंदर जोर-जोर से बच्चे के सामने बड़बड़ा रहा होता और बच्चा मुस्कुरा रहा होता। गांव के बाहर एक वीरान टीला था जिसे सब कोहलांत कहते थे। कोई उधर नहीं जाता था क्योंकि कहते थे वहां 400 साल पुराना एक श्राप दबा है। सैरा ने एक रात बंदर को उसी दिशा में जाते देखा। वो चुपचाप उसके पीछे चल दी। कोहलांत पर बंदर ने किया इशारा। जैसे ही वो वहां पहुंची, बंदर एक पुरानी पत्थर की दीवार के पास बैठ गया। उसने अपने पंजों से जमीन पर एक निशान बनाया। सैरा ने खुदाई की तो कुछ लकड़ियों और कपड़े की सड़ी गली गठरी निकली और फिर एक कंकाल, एक छोटे बच्चे का कंकाल। उसके गले में एक ताबीज था। बंदर चिल्लाया और सैरा की आंखों के सामने एक दृश्य चमका। 400 साल पहले का सच। राजा जहीर शाह, जिसने गांव को बसाया था, एक तांत्रिक की मदद से अमरत्व चाहता था। उसने एक पवित्र बंदरिया को मारकर उसका भ्रूण एक इंसानी औरत में डलवाया ताकि एक मिश्रित जीव पैदा हो जो इंसान और पशु दोनों की शक्तियां रखे। लेकिन बच्चा जन्म लेते ही मर गया और गांव पर शाप लग गया। तांत्रिक ने मरते वक्त कहा था, जब वही आत्मा दोबारा जन्म लेगी तब गांव का फैसला होगा, विनाश या मुक्ति। सैरा का बच्चा वही है। सैरा चौंक गई। वो बच्चा उसका नहीं था। वो अतीत की उस बंदरिया और इंसानी आत्मा का पुनर्जन्म था। बंदर कोई और नहीं, उस मरे हुए जीव की आत्मा थी जो अब रक्षक बनकर लौटी थी। गांव में तबाही की आहट। अगली सुबह गांव में भूकंप जैसे झटके महसूस हुए। पशु मरने लगे। मस्जिद की दीवारों में दरारें पड़ गईं। कुआं सूख गया। मुखिया और मौलवी ने ऐलान किया, उस औरत को गांव से बाहर निकालो। बच्चा और बंदर हमारे लिए आफत बन गए हैं। सैरा का अंतिम निर्णय। सैरा जानती थी अब या तो वो गांव छोड़ दे या सच सबके सामने रखे। उसने गांव के बीचों बीच सभी को बुलाया। बच्चा उसकी गोद में था। बंदर उसके पास बैठा। ये बच्चा मेरा नहीं है, ये तुम सबके पापों का जवाब है। 400 साल से जो तुम्हारे बुजुर्गों ने दबाया था, अब वो बाहर आ गया है। भी गुस्से से तड़प उठी, मार दो इसको, बच्चा शैतान है। लेकिन तभी बच्चे की आंखों से रोशनी निकली, इतनी तेज कि लोगों की आंखें बंद हो गईं। बंदर ने जोर से चीख मारी और फिर गायब हो गया। सच सामने आया। जब लोगों की आंखें खुली तो देखा सैरा और बच्चा भी वहां नहीं थे। केवल जमीन पर एक लकीर बनी थी। गवाह कुदरत लौट आएगा जब इंसानियत फिर मरेगी। एपिलॉग, अंतिम सीन। आज भी नूराबाद गांव वीरान है। कोई वहां बसता नहीं, मगर अगर कोई हिम्मत करके उस पुराने कुएं के पास जाता है तो कभी कभी एक औरत की हंसी और एक बंदर की गूंज सुनाई देती है। कहते हैं कुदरत कभी माफ नहीं करती। जो गलत हुआ उसका हिसाब खुद लेती है, और जो गवाह होता है वो इंसान नहीं होता, वो खुद कुदरत की आंखें होता है।